अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र की 1 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि ये सत्र उसके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, खास तौर पर एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे, जिस पर वो चर्चा की मांग करेगा। तो संसद सत्र से पहले कैसे मुश्किल में दिख रही है मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद सत्र में इस बार भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। विपक्ष ने एसआईआर, वोट चोरी और प्रदूषण के साथ ही मोदी सरकार की विदेश नीति से जुड़े मुद्दे, खासतौर पर अमेरिकी टैरिफ को संसद में उठाने की तैयारी कर ली है। संसद में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर 30 नवंबर को शाम 5 बजे पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन्हें संसद में उठाया जाएगा। वैसे जिन मुद्दों को उठाने की तैयारी की जा रही है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर दिए गए बयान और चीन के साथ व्यापार समझौतों के साथ ही सीमा विवाद के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठना तय माना जा रहा है। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को 30 नवंबर को सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी उठाएगी और मांग करेगी कि इन पर संसद में चर्चा कराई जाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो पहले ही साफ कह चुके हैं कि प्रदूषण का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भी साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ में बीएलओ की जान जाने का मुद्दा भी टीएमसी संसद में उठाएगी। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला, जिससे उनकी जान गई। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बंगाल को इतनी गहन जांच के लिए आखिर क्यों चुना गया, जबकि दूसरे सीमावर्ती राज्यों को छूट दी गई। पार्टी की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जान गंवाने वाले बीएलओ के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की जाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा है कि एसआईआर का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष की तरफ से इस पर संसद में चर्चा की डिमांड की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 30 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा की जाएगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। इस बार संसद का सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की 15 बैठकें होंगी। मोदी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आयोग और बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने आयोग पर बीएलओ पर जबरदस्ती दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिससे एक बार फिर चुनाव आयोग घिर गया है। तो ऐसा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर चुनाव आयोग के गले की फांस बन गया है। इस प्रक्रिया के चलते आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों तक को बीएलओ के सहायक बनाकर लगाया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है, सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए मताधिकार और आरक्षण पर चोट की तैयारी की जा रही है। अखिलेश ने बीएलओ की जान जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीएलओ पर जबरदस्ती का वर्क प्रेशर दिया जा रहा है। एसआईआर के लिए भाजपा को इतनी जल्दबाजी क्यों है? वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रखे हैं। एसआईआर भाजपा और आयोग की मिलीभगत की साजिश है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर सपा उतरेगी। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। उपचुनाव में चुनाव आयोग के काम को हमने देखा है कि कैसे बूथ लूटने दिया। बीजेपी जो चाहती थी चुनाव आयोग वो करता है। अब अखिलेश ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर सपा सड़क पर उतरेगी, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले ही आयोग बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में बीएलओ की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की सुरक्षा पक्की करने का निर्देश दिया। ये 3 दिनों में राज्य सरकार को चुनाव आयोग का दूसरा पत्र है, जिसमें पश्चिम बंगाल में पोल अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। दरअसल हाल ही में बीएलओ दफ्तर में घुसकर कुछ बीएलओ ने ज्यादा काम के बोझ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे चुनाव आयोग ने गंभीर सुरक्षा उल्लंघन बताया था। ऐसे में चुनाव आयोग दो तरफा घिरता जा रहा है। चुनाव आयोग घिरता दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये याचिका सावरकर के रिश्तेदार ने दायर की थी, जिसे लेकर हाल ही में सुनवाई हुई और राहुल को कोर्ट से बड़ी जीत मिली। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सावरकर मामले में सुनवाई के बीच राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले सत्यकी सावरकर को बड़ा झटका लगा है। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में जब सबूत पेश किए गए तो वो खाली निकले, सीडी में कुछ था ही नहीं, जिसके बाद इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में प्रमुख सबूत के तौर पर कथित भाषण का वीडियो एक सीलबंद सीडी में पेश किया गया था और मामले में संज्ञान लेते वक्त इसे कोर्ट में चलाया भी गया, जिसके आधार पर राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। लेकिन इस बार जब कोर्ट में इस कैसेट को दोबारा चलाया गया तो इसमें से कोई डेटा ही नहीं निकला, जिसे देखकर सब चौंक गए। शिकायतकर्ता की तरफ से पेश वकील ने बताया कि पहले ये सीडी अदालत में चलाई जा चुकी है। उन्होंने कोर्ट से YouTube पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की इजाजत मांगी, लेकिन राहुल की तरफ से पेश वकील ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता, जिस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का हवाला देते हुए कोर्ट ने भी शिकायतकर्ता की अपील खारिज कर दी। इसके बाद शिकायतकर्ता की तरफ से एक और सीडी पेश करने की इजाजत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है, जिसके बाद ये मामला और उलझता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सीडी में वाकई में कोई सबूत था तो वो गायब कहां हो गया। सावरकर मामले में आए नए ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। तो जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि कोर्ट के हाल के फैसलों से लगता है कि उस पर सरकार का दबाव है। उन्होंने जिहाद की बात कही, साथ ही इसका मतलब भी बताया। तो क्या कुछ कहा मदनी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, हर संस्था दबाव में दिखाई दे रही है। मदनी ने कहा, इस वक्त देश की स्थिति बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि ये कहना होगा कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और अस्तित्व को कमजोर करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों की जब्ती और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नकारात्मक अभियान जैसे व्यवस्थित